गुड मॉर्निंग बच्चों। हाय, दिस इज विकास एंड वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स एंड लर्निंग। और साथ ही साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोग जो भी लोग क्लास 7 से इस बार क्लास 8 में प्रमोट हुए हैं उन सबको शुभकामनाएं, सबको बधाई। और आगे की हम पढ़ाई जो है क्लास 8 के लिए आपने पिछले क्लास 7 में क्या किया, कितना पढ़ाई किया, अब वो मैटर नहीं करता है। अब आप क्लास 8 में आ गए हैं, तो क्लास 8 में आने के बाद आपको अब नए सिरे से क्लास 8 के लिए बढ़िया प्रिपरेशन करना है। तो आई होप कि आप लोग सब बढ़िया मस्त पढ़ाई करेंगे इस साल और आप अपने क्लास 8 में बहुत अच्छा करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर, चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या से आपको अपनी मैथ्स की क्लास शुरू करनी है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर का इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप पढ़ेंगे। थोड़ा सा पिछले क्लास के इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, उनको फिर से हम लोग रिकैप मोड में पढ़ेंगे, ताकि जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है उसको एक बार फिर से वापस रिगेन कर लें और फिर आगे की पढ़ाई को, मतलब आगे के जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उनको कंटिन्यू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, रैशनल नंबर पढ़ना है, इससे पहले प्रीवियस क्लास का रिकैप करना है। तो सिंपल सा बात है, जो आपका चैप्टर है रैशनल नंबर, ये इसका पार्ट है, नंबर सिस्टम का पार्ट है। नंबर सिस्टम यूनिट का पार्ट है। ये पूरा इकाई है एक नंबर सिस्टम का, इसको हम लोग संख्या पद्धति बोलते हैं। संख्या पद्धति, ठीक है, संख्या पद्धति का ही पार्ट है रैशनल नंबर। क्लास 7 में आपने इसी नंबर सिस्टम के अंडर में आपने जो पढ़ा था, तो आप लोगों ने क्लास 7 तक इंटीजर्स के बारे में पढ़ा होगा, इंटीजर्स तक पढ़ा होगा। इंटीजर्स, फ्रैक्शनल नंबर हो गया, डेसिमल नंबर हो गया, सब पढ़ लिया होगा आपने। अब हमें जो पढ़ना है यहाँ क्लास 8 में, वो शुरू करना है रैशनल नंबर से। तो रैशनल नंबर शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं। तो रिकैप में अगर हम आ जाए तो नंबर सिस्टम जो है वो शुरू होता है कहां से? नेचुरल नंबर से। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आ जाएगा रिकैप में, वो आ जाएगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। अब इसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? तो नेचुरल नंबर कहते हैं कि those numbers who starts from one, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं एंड goes to infinity। इंफिनिटी का मतलब अनंत तक जाते हैं, ये इंफिनिटी का सिंबल है, ठीक है। मतलब कि अनकाउंटेबल, 1 से स्टार्ट करेंगे, यानी अगर इसके दूसरे शब्दों में कहें और, तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो नेचुरल नंबर वैसे नंबर्स होते हैं, दोज नंबर्स हु स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज टू इंफिनिटी। वैसे सभी नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं और कहां तक जाते हैं तो नहीं पता है हमें कहां तक जाते हैं, वो इनफाइनाइटली का मतलब ये होता है कि वो बस बढ़ते जाते हैं। जैसे कि अगर मैंने या फिर इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर, तो काउंटिंग नंबर हम लोग कहां से शुरू करते हैं? नॉर्मली इन एवरीडे लाइफ वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1 से ही शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे काउंट करते जाते हैं। और काउंट करते जाते हैं तो क्या हम 1000 पे रुक जाते हैं? नहीं। क्या हम 10,000 पे रुक जाते हैं? नहीं। लाख पर, करोड़ पर, है ना, ऐसे करके अरब खरब। ये तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन आपने पढ़ा ही होगा 4-5 क्लास में। और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम लोग मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस ऐसे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो वो अभी नहीं पढ़ना है, बस इतना जान लेना है कि जितना भी जो भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? सारे के सारे कहलाएंगे नेचुरल नंबर।
और काउंटिंग नंबर का सेट जो होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका सेट जो होता है वो 1 से शुरू होता है, ठीक है, और ऐसे करते हुए इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका नेचुरल नंबर। इसके बाद आता है होल नंबर। इसके बाद आपने क्लास 7 में ही पढ़ा होगा होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या का, यानी कि कंप्लीट जो है एकदम पूर्ण संख्या। देखिए नेचुरल नंबर आपका शुरू हो रहा है 1 से, ठीक है, लेकिन क्या अगर हम 1 से शुरू करें तो 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो आएगा। 9 के बाद फिर 10 आ जा रहा है, फिर 11 आ जा रहा है, ठीक है। तो 10 आ रहा है, इसका मतलब कि हम जितने भी डिजिट को देखते हैं, जितने भी ये नंबर्स बन रहे हैं वो सब 9 डिजिट से ही बनते हैं। पर अगर केवल 9 डिजिट से ही बने तो फिर 10 कैसे आ गया, 100 कैसे आ गया, 1000 कैसे आ गया, 500 200, यानी जहां जहां जीरो आ रहा है। तो यानी कि पूर्ण तब होगा, कंप्लीट तब होगा, जब होल तब हो जाएगा जब उसमें हम डिजिट के फॉर्म में, एज अ डिजिट और एज अ नंबर के फॉर्म में हम जीरो को भी शामिल कर ले। तो हम यहाँ पे इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसका डेफिनेशन ये बोलेंगे कि ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो, टुगेदर विथ जीरो are called whole numbers, whole numbers। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उन सबको अगर जीरो के साथ ले लिया जाए तो सब क्या कहलाएंगे, वो सारे के सारे होल नंबर कहलाएंगे। यानी इसका इसका जो सेट शुरू होगा, ये जो नंबर शुरू होगा वो कहां से होगा, और होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं W से, ठीक है। और इसका जो सेट शुरू होगा वो कहां से शुरू होगा, जीरो से शुरू होगा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे कहां तक जाएगा, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस बस इतना ही है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, इनफाइनाइट तक जाता है। होल नंबर 0 से शुरू होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, लेकिन इसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो काउंटिंग में हम मतलब यूज करते हैं अब नंबर्स को लिखने में, नंबर्स को ऐड करने में, डिडक्ट करने में, सब्ट्रैक्ट करने में, मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में, जितने भी फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब में इस नंबर होल नंबर का यूज करते हैं। पर एज अ काउंटिंग इसको हम नहीं यूज करते हैं, क्योंकि हम कभी भी काउंटिंग जीरो से शुरू करते ही नहीं है। जीरो से अगर शुरू करेंगे तो काउंटिंग नंबर निकालाएगा नहीं, और 1 से अगर शुरू करेंगे तो होल नंबर कहलाएगा नहीं, क्योंकि 1 से शुरू होने वाला जितना भी नंबर्स है वो सबको हम किस में रखते हैं, नेचुरल नंबर में रखते हैं। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन हो गया आपका अलग अलग नंबर्स का। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद थर्ड जो आपने पढ़ा था क्लास 7 तक, वो था आपका इंटीजर्स। क्या था, इंटीजर्स। इंटीजर्स इसमें बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक। पूर्णांक, अंक, पूरा, पूर्ण अंक। पूर्ण अंक का मतलब कंप्लीट अंक, डिजिट, ठीक है। तो इसमें देखिए इंटीजर्स में क्या होता है कि ऑल होल नंबर्स, या हम ऐसे बोल सकते हैं सेट ऑफ नंबर्स विथ नेगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर नेचुरल नंबर एंड जीरो, है ना, कॉल्ड इंटीजर्स। ऐसे सेट ऑफ नंबर्स या ऐसे नंबर्स जिसमें नेगेटिव नेचुरल नंबर भी आए, पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी आए और जीरो भी आ जाए, तो हम यहां पे बोल सकते हैं ऑल होल नंबर्स, नंबर्स टुगेदर विथ ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर are called integers। देखिए ये नेचुरल नंबर है जो शुरू हो रहा है 1 से, तो क्या इनके आगे माइनस लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। यानी कि कोई भी ऐसा डिजिट या कोई भी ऐसा नंबर जिनके आगे कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है, उसको हम कॉमनली नॉर्मली क्या मानते हैं कि वो पॉजिटिव है। तो अगर नेचुरल नंबर पॉजिटिव है तो इन सबके अगर आगे अगर माइनस लगा दिया तो नेगेटिव बन जाएगा।
तो वैसे ही अब देखिए, अब टोटल पॉजिटिव नंबर, जितने भी टोटल पॉजिटिव नेचुरल नंबर थे उनको जीरो के साथ ले लिया तो वही होल नंबर हो गए। तो इसी को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया आगे की ओर बढ़ाते हुए, इंटीजर्स का डेफिनेशन हम ये ले लेंगे कि ऑल होल नंबर्स, जितने भी होल नंबर्स हैं, तो होल नंबर्स में ये सारा आ गया पॉजिटिव वाला, ऑल होल नंबर्स टुगेदर विथ, मतलब एक साथ, किसके साथ, तो ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं उसमें से जो नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं उन सारे को ले लिया जाए एक साथ, होल नंबर को भी साथ में लिया जाए, तो जो सेट ऑफ नंबर्स बनेगा, जो एक नंबर्स का सेट बनेगा वो हो जाएगा, वही कहलाएगा इंटीजर्स। क्या कहलाएगा, इंटीजर्स। इंटीजर्स को आई से, है ना, कैपिटल आई से या जेड से, और जेड से डिनोट करते हैं, डिनोटेड करते हैं। और इसमें जो हम सेट बनाएंगे तो माइनस इंफिनिटी डॉट डॉट डॉट, अब ये रिड्यूस होगा किसकी ओर, जीरो की ओर जाएगा, है ना, ऐसे बीच में बहुत सारे मिलियंस ऑफ नंबर्स हैं, बहुत करोड़ों नंबर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ जाएगा -4, -3, -2, -1, फिर 0 आ गया, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और डॉट 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 ये कहां लग जाएगा, इन्फिनिटी। इस सेट को, इस कंप्लीट सेट को हम क्या बोलेंगे, इस कंप्लीट सेट को हम बोलेंगे इंटीजर्स। क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये जो क्लास 7 का आपका रिकैप में मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं थोड़ा सा कि फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर क्या होता है, क्योंकि अगर रैशनल नंबर हम पढ़ेंगे तो रैशनल नंबर पढ़ने से पहले हमें फ्रैक्शन नंबर या फ्रैक्शनल नंबर जो जो भिन्न के रूप में होते हैं, जो रेशियो के फॉर्म में होते हैं, और साथ ही साथ जो डेसिमल के फॉर्म में है, उन नंबर्स को पढ़ना और समझना जरूरी है थोड़ा सा। उसके बाद फिर हम रैशनल नंबर पे आएंगे, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करता हूं, और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा समझेंगे फ्रैक्शनल नंबर को, यानी फ्रैक्शन को, और डेसिमल नंबर को समझेंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम रैशनल नंबर पे आएंगे, ओके। तो अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रैक्शन, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डेसिमल नंबर, ठीक है। हमने इसके अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बात करी थी कि डेसिमल और फ्रैक्शन नंबर्स को भी समझना जरूरी है, तब जाकर के हम कंप्लीटली फिर समझ पाएंगे। तो फ्रैक्शन क्या है, तो फ्रैक्शन है कि, फ्रैक्शन में क्या है कि जब हम फ्रैक्शन को, मतलब जब इसको नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाता है कि नंबर इन द फॉर्म ऑफ a by b, where b is the whole, b is whole and a is the part taken from the whole। यानी कहने का मतलब है कि जब आप फ्रैक्शन को एज अ नंबर लिखते हैं तो ये होता है कि ऐसे नंबर्स जो a by b के फॉर्म में हो, यानी इस फॉर्म में हो, और ऊपर वाला पार्ट जो, यानी a वाला पार्ट जो है, a by b में से ये वाला जो पार्ट है, ये है पार्ट जो कि उस पूरे भाग में से लिया गया, और नीचे वाला पूरा है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे ऐसे बात कर लिया जाए, ये एक स्केल है, और इसको हमने 1, 2, 3, 4 भाग में, टोटल कितना हुआ, तो 1, 2, 3 और 4 पार्ट, 4 पार्ट में से हमने क्या कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो टोटल जो लेंथ है, जो टोटल अगर हम पार्ट बोलेंगे तो टोटल होल पार्ट कितना हो गया, होल टोटल कितना हो गया, 4। कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया, 4। अब इसमें से अगर कोई 3 उठा ले जाए तो हम क्या बोलेंगे कि समवन हैज टेकन 3/4 ऑफ इट। इस पूरे स्केल का कोई अगर यहां से यहां 3 पार्ट लेके चला जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि समवन हैज टेकन 3/4 पार्ट ऑफ होल, यानी जो पूरा था उसका 3/4, और इसी को हम बोलेंगे फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे यानी ये जो 3 दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये पार्ट है इस पूरे भाग का, ये टोटल होल पार्ट है, और इसी होल पार्ट का ये पार्ट है जो कि लिया गया है। वैसे ही अगर कोई चीज है, कोई एक ऐसा रस्सी है, ठीक है, इसको 10 भाग में ऐसे ऐसे डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, ऐसे ऐसे 10 भाग में डिवाइड कर दिया जाए। अब इसमें से कोई 7 पार्ट उठा करके चला जाए तो बचा हुआ 1, 2, 3 पार्ट जो है ये रह जाएगा। हम क्या बोलेंगे, कोई समवन, यहाँ पे मान लीजिए कि कोई सी पर्सन है जो इस पूरे रस्सी का जो 10 पार्ट्स था, टोटल 10 पार्ट्स टोटल बना, टोटल इसमें से ये 7 पार्ट लेकर के चला गया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सी हैज टेकन 7/10 ऑफ इट, मतलब 10 भाग में इस रस्सी का, टोटल इसका होल पार्ट जो था वो 10 था, उसमें से 7 को लेके चला गया। अब इसी चीज को, ये तो हो गया फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसी चीज को डेसिमल में लिखने का तरीका ये होता है कि द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a डॉट b, कह रहा है कि ऐसे नंबर्स
जो डॉट से रिप्रेजेंट करके लिखे जाए, यानी इस फॉर्म में लिखे जाए। एंड वेयर द फर्स्ट पार्ट ए, जहां पे ये जो पहला पार्ट है ए जो है इज अ होल पार्ट, क्या है वो होल पार्ट रहे। एंड द सेकेंड पार्ट सेपरेटेड बाई पॉइंट, ऐसा सेकेंड पार्ट जो कि सेपरेट हो रहा है, किससे सेपरेट किया जा रहा है, पॉइंट से सेपरेट किया जा रहा है, एक डॉट से सेपरेट किया जा रहा है, इज अ पार्ट ऑफ होल, उस पूरे भाग का क्या हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं 2.4, तो क्या बोल रहा है कि किसी कोई एक चीज है, कोई एक सामान है, कोई एक वस्तु है, कोई भी चीज है, कोई एक नंबर ही है, उसका कितना, तो इसका 2.4, यानी कहने का मतलब है कि दो तो ये पूरा कंप्लीटली होल हो गया है ना, पूरा पूरा हो गया। और ये 0.4 जो है वो कितना, यानी अगर 0.4 को हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा पॉइंट वाले डेसिमल को, डेसिमल is always represented or taken from 10। हम जब भी 0.4, 0.5, 0.6 ऐसे बात करते हैं तो ये जो लिया गया है 0.4 वो हम ऐसे फ्रैक्शन की तरह पार्ट्स में बात नहीं करते हैं, हम हमेशा काउंट कहां से करते हैं, कहां से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, 10 से रिप्रेजेंट करते हैं। और 10 जैसे ही अगर ये 2.9 हो जाता और 2.9 में अगर एक पार्ट और जोड़ दिया जाए तो ये 10 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे ये 0 हो जाता है, ये 3 बन जाता। तो ऐसे ही हमेशा 10 पर चलता है, ठीक है, 10 पर चलता है। यानी अगर मैं बात करूं कि अगर 7/10 है तो इसको हम डेसिमल में लिख सकते हैं, इसको डेसिमल में कितना लिखेंगे, 0.7। 0.7 का मतलब क्या हो गया कि ये किसी पार्ट के हिसाब से नहीं चल रहा है, ये टोटल 10 पार्ट मान के चला जाता है कि भाई टोटल 10 था, 10 में से 7 गया, इसलिए हमने 0.7 लिखा है। अब 2.3 अगर ऐसे लिखा हुआ है, 2.4 लिखा हुआ है, तो 2 जो है ऑलरेडी वो पॉइंट में 20 हो चुका है, ठीक है। टोटल पार्ट जो था ऐसे 10-10 का, ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब जो तीसरा फिर से 10 पार्ट बना है, उस 10 पार्ट में से कितना पार्ट लिया गया, तो उसमें से 3 पार्ट ले लिया गया, 4 पार्ट ले लिया गया। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि 2.4 का मतलब कि ऑलरेडी ये इधर टोटल होल अगर देखा जाए तो 10-10 पार्ट करके ऑलरेडी लिया जा चुका है। और ये 0.4 का मतलब हो रहा है कि 4 पार्ट किसमें से, टोटल 10 में से। तो जब हम यहाँ पे डेसिमल को हम कैलकुलेट करते हैं, डेसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, तो वो 10 के हिसाब से चलते हैं ना, पॉइंट मतलब टोटल पार्ट को, होल पार्ट को हम 10 मानते हैं और उसमें से फिर जितने पार्ट लिया गया है उसको इस तरीके से लिखते हैं। फ्रैक्शन में क्या होता है कि हमेशा 10 नहीं हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा 10 में से ही लेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे बोल दिया जाए कि ये जैसे ये स्केल है, इस स्केल को मान लिया जाए, बोल दिया जाए कि 7 पार्ट में ही कंप्लीट स्प्लिट किया गया है। लेकिन डेसिमल में हमेशा पॉइंट का मतलब यहाँ ये रिप्रेजेंटेशन है कि 10 में से किया जा रहा है, चाहे आप फिर उसको प्लेस के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, उसको हम प्लेस के अकॉर्डिंग या प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उसको यूनिट प्लेस पे रखें, 10 प्लेस पे रखें, थाउजेंड्स पे रखें, इस तरीके से। जैसे आपने पढ़ा होगा 1/10 है ना, 1/100, 1/1000 है ना, इस तरीके से। यानी इस 1/10 का मतलब क्या, 0.1 हो गया, ये 0.01 हो गया और ये 0.001 हो गया। इस तरीके से आपने डेसिमल में पढ़ाई होगा। तो ये है आपका डेसिमल और ये है आपका फ्रैक्शन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन। तो रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ने के लिए इसलिए बता दिया क्योंकि रैशनल नंबर तक ये पीछे जितने भी आपने नंबर्स पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स आपने पढ़ रखा होगा 7th क्लास में, फ्रैक्शन पढ़ा होगा, डेसिमल पढ़ा होगा, डेसिमल का पूरा पार्ट पढ़ा होगा, तो ये सारे नंबर्स को कंटेन करता है, कैरी फॉरवर्ड करके कंटेन करता है कौन, ये रैशनल नंबर कंटेन करता है। यानी रैशनल नंबर के अंडर में सारे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको रिकैप मोड में पढ़ा दिया, बता दिया थोड़ा थोड़ा, ताकि आपने जो 7th क्लास में पढ़ा है वो फिर से आपके माइंड में पूरा वापस आ जाए और फिर आप आगे रैशनल नंबर को समझ पाए। तो चलिए अब रैशनल नंबर के इंट्रोडक्शन, उसके डेफिनेशन, उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इन सब पे हम लोग शुरू करते हैं। तो रैशनल नंबर को शुरू करते हैं, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो अब जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है रैशनल नंबर और फिर इसका डेफिनेशन भी लिखा है। तो आइए हम लोग रैशनल नंबर के डेफिनेशन से शुरू करते हैं और आगे पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं, कैसा, कितने टाइप्स के होते हैं, रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, रैशनल नंबर का सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होता है, फिर उसके बाद रैशनल नंबर का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन में देखिए मैंने लिखा है कि अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P by Q or A by B where
a and b or p and q are integers and also q or b does not equal to 0 is called rational number। इसका मतलब समझते हैं, कह रहा है कि एक ऐसा नंबर, एक कोई भी एक ऐसा नंबर जो किस फॉर्म में हो, तो p बाई क्यू के फॉर्म में हो या फिर a बाई बी के फॉर्म में हो, और साथ ही साथ जहां पर देखा जाए कि a और b और या फिर p और q क्या है भाई, तो ये इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स का मतलब अभी अभी जस्ट इसके पहले हम लोगों ने थोड़ा सा रिकैप में पढ़ा है कि इंटीजर्स में क्या होता है, नेगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर होते हैं, साथ में उसके साथ जीरो भी होता है। तो बोल रहा है कि इंटीजर्स होगा, लेकिन एक्सेप्शन है कि इंटीजर्स तो होगा a और b, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि ऑल्सो साथ ही साथ जो q है या b है, यानी कि जो आप नीचे वाला पार्ट देख रहे हैं ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो फिर ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पे बात एक आता है कि जब p और q, a और b ये सब इंटीजर्स ही होने चाहिए, इंटीजर्स ही है, तो फिर नीचे वाला पार्ट जो कि डिनोमिनेटर पार्ट कहलाता है, ऊपर वाला पार्ट को हम बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूमरेटर, इस वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर बोल रहा है कि जब ये दोनों पार्ट जो है, न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट जो है, ये सब इंटीजर्स ही होने चाहिए, तो फिर नीचे यहाँ पे दिया हुआ है क्यों है कि जीरो नहीं होना चाहिए, जबकि अगर इंटीजर्स का सेट का देखा जाए तो नेगेटिव आता है, फिर जीरो आता है, फिर पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ये सारे होते हैं, ये पार्ट है इंटीजर्स का, लेकिन जीरो क्यों नहीं हो सकता है। तो देखिए इंटीजर्स में जब हम पढ़ते हैं तो जीरो को जो रखा गया है वो बीच में रखा गया है, यानी जीरो जो है ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव नंबर्स है, ठीक है, इसको एज ए डिजिट काउंट करते हैं। नंबर्स में अगर बात करें तो कैसा नंबर है डिजिट का, जीरो का कैसा नंबर में अगर हम बात करें, नंबर में डेफिनेशन अगर हम इसका बात करें तो जीरो का कोई डेफिनेशन ही नहीं है कि वो कैसा नंबर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यानी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि अनडिफाइंड है, अनआइडेंटिफाइड है, इसको आइडेंटिफाई नहीं किया सकता है कि कैसा नंबर है। तो इसीलिए तो इसमें प्रॉपर्टीज है कि जब किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर, एनी नंबर, किसी भी आप इंटीजर्स हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, फ्रैक्शनल नंबर हो, डेसिमल नंबर हो, किसी भी नंबर को अगर आप जीरो से डिवाइड कर देते हैं तो जो कोसेंट आएगा वो अनडिफाइंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्योंकि ये है अनडिफाइंड, ये है अनडिफाइंड। अब ये है अनडिफाइंड, आप किसी भी नंबर से किसी अनडिफाइंड नंबर से डिवाइड करेंगे तो डिवीजन में क्या आएगा, नंबर मिलेगा ही नहीं, फिर वो भी अनडिफाइंड ही कहलाएगा, और अनडिफाइंड को ही हम इन्फिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं। तो फिर ये नंबर अगर इन्फिनिटी आ गया तो इन्फिनिटी जो है वो अगर बात किया जाए तो रैशनल नंबर नहीं है, इन्फिनिटी को इरैशनल बोला जाता है, अपरिमेय संख्या बोला जाता है। तो अपरिमेय संख्या अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन उसके बारे में बता दो कि इरैशनल नंबर जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं उसको मतलब डिफाइंड भी बोलते हैं या इन्फिनिटी भी बोलते हैं। तो इसीलिए नीचे वाला पार्ट जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर जो है रैशनल नंबर में जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं रह जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो 5/8, 5 क्या है, इंटीजर है, कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। 8 कैसा है, तो 8 भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है p/q, इस फॉर्म को सेटिस्फाइड कर रहा है कि p/q फॉर्म में भी है और नीचे वाला पार्ट जो है वो जीरो भी नहीं है, तो इसीलिए रैशनल नंबर कहलाएगा। ये भी रैशनल नंबर कहलाएगा, ये भी रैशनल नंबर कहलाएगा और ये भी रैशनल नंबर कहलाएगा। नेगेटिव डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, पर जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो जैसे ही हो जाएगा वो अनडिफाइंड बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, और इन्फिनिटी जब बन जाता है तो फिर रैशनल नंबर नहीं रह जाता है, वो हो जाता है इरैशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम रैशनल नंबर को पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। आज की इस वीडियो में इतना ही। टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर एंड देयर सिंपलेस्ट फॉर्म और ये सब अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और खूब मन लगा के पढ़िए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।